हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनो एकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का अकाउंट्स। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप में आज की क्लास में हम करेंगे फंडामेंटल्स, मतलब पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, पार्टनर कौन होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, मतलब जितना भी पार्टनरशिप के बारे में आज हम बेस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप की मीनिंग देखेंगे कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, ये क्या है, एक एसोसिएशन है बिटवीन द टू और मोर पर्सन। ये आपको याद रखना है कि दो और दो से ज्यादा लोग होते हैं हु एग्रीड टू डू बिजनेस, और जो किस लिए मिले होते हैं, बिजनेस को करने के लिए। और जब वो बिजनेस करेंगे तो उससे क्या होगा, या तो हमारे पास में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जिसको वो आपस में शेयर करेंगे। समझ आ गया पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है जो कि दो से ज्यादा लोगों से मिलकर बनती है, जो कि एग्री करते हैं कि एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए, और फिर बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको वो आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो कि पार्टनरशिप क्या होता है, ये एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले बिजनेस होना चाहिए, नंबर वन। ठीक है, किसके बीच में, दो और दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, जो कि क्या करते हो, शेयर करेंगे उस बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, और कौन, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब कि उन सबके द्वारा से चलाया जा रहा हो, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है ए, बी और सी, ये तीनों पार्टनर है। ठीक है, ए हमारे पास में इंडिया के में रहता है, बी भी हमारे पास में इंडिया में रहता है, पर ये जो सी है ना, ये बाहर रहता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया रहता है, फॉरेन में रहता है। तो क्या होता है इसमें कि जो ये सी है, ये ऑथराइज कर देता है किसको, कि ए को, कि ये जो है मेरे बिहाफ पर, मेरे उस पर एक्ट करे। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर, एनी ऑफ देम, कि इनमें से कोई भी अगर नहीं है तो कोई भी बंदा उसके बिहाफ पर क्या करे, एक्ट करे। ठीक है, समझ आ गया। अब आता है हमारे पास में पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी हुई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये लर्न करना है किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सेक्शन कौन सा है इसका, सेक्शन नंबर 4। इसमें क्या बताया गया है कि पार्टनरशिप जो होता है वही है कि रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स के बीच में रिलेशन होता है, हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आ गया पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, यही मैं आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं असेंशियल फीचर्स। ये जो आपने अभी पढ़ा मीनिंग और डेफिनेशन, इसी से मिलके ही इसके फीचर्स बनते हैं। देखो, इसके फीचर्स में हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि दो और दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, टू और मोर पर्सन, एटलीस्ट कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, और यहाँ पर लिखा ना दो और दो से ज्यादा। अब मिनिमम तो हमारे पास में कितने होने चाहिए, दो, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मोर में मैक्सिमम दे रखा है हमारे पास में, कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। ये किस में डिफाइन करा गया है, रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 में। ये लर्न कर लेना, कभी कभी आ जाता है कि जो मैक्सिमम पार्टनर है वो 50 होते हैं, वो कौन से रूल में बताया गया है, एमसीक्यू में आपको 1 नंबर मार्क्स में पूछ लेते हैं। रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 में ये डिफाइन किया हुआ है कि मैक्सिमम हमारे पास में कितने पार्टनर होने चाहिए, 50। ठीक है, अब आता है, अब इसमें लिखा है कि और पार्टनर में कौन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि पागल नहीं होना चाहिए, मेंटली ठीक होना चाहिए वो। ठीक है,
पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अगर कोई भी पर्सन वो डिस्क्वालिफाइड है किसी भी लॉ के अंदर तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये समझ आ गया हमारे पास में। सबसे पहले 2 और 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, रूल नंबर 10 कंपनीज रूल 2014 के अंदर दिया गया है। और कौन कौन नहीं आता है, टोटल 3 चीजें आपको याद रखनी है, माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप किसके होती है हमारे पास में, एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जब वो एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट हो जाता है ना तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट फीचर्स है इसका 3rd नंबर, लॉफुल बिजनेस, की ये जो पार्टनरशिप बनती है ना ये किसी एक लॉफुल, मतलब जो बिजनेस लॉ में ऑथराइज्ड है उसी के लिए होनी चाहिए, मतलब स्मगलिंग का जो बिजनेस होता है, ड्रग्स का जो बिजनेस होता है उसके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूड्स उसमें ट्रेड हो गया, वोकेशन हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये सारे आ जाएंगे। प्रोफेशन जैसे कि सीए फर्म होती है, ठीक है, में पार्टनर्स होते हैं, बट नॉट अ जॉइंट ओनरशिप और चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको याद करना है कि पार्टनरशिप फर्म में कौन सी नहीं आती है, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं आएंगी और ना ही जॉइंट ओनरशिप आएगा। नेक्स्ट फीचर जो होता है पार्टनरशिप का वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जो भी पार्टनरशिप बनी है उसके बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है वो सभी पार्टनर में शेयर करा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में एक प्रोविजन दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्टनर या ऑल पार्टनर जो है वो लॉस जो है वो बियर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर वो सिर्फ पार्टनर जो है, कोई कोई पार्टनर जो है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर बनते हैं वो सिर्फ ओनली फॉर शेयरिंग दी प्रॉफिट के लिए बनते हैं, उनका लॉस से कोई भी वो रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने अभी पढ़ा था डेफिनेशन में कि बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय द ऑल पार्टनर, या तो फिर सभी पार्टनर्स उसे कैरी कर सकते हैं या फिर एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई भी एक पार्टनर जो कि उन सबके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, बिजनेस को कैरी कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इसमें हमारे पास में कितने पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है। अभी मान लो ए जो है वो नहीं आया ऑफिस, ठीक है, बाहर चला गया या फिर फॉरेन में चला गया, वो अपने बिहाफ पर किसको ऑथराइज करके चला जाता है, सी को। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है उसके बिहाफ पर काम करेगा। ऐसे ही मान लो क्या पता सी जो है, सी वो ए आ जाता है बाद में, सी जो है वो फॉरेन में चला जाता है या फिर ऑफिस नहीं आता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने बिहाफ पर किसको ऑथराइज कर देता है, ए को। तो ए जो है फिर वो उसके बिहाफ पर काम करेगा, उसके बिहाफ पर बिजनेस को कैरी डाउन करेगा। समझ आ गया कि कोई भी पार्टनर जो है अपने उस पर किसी दूसरे को ऑथराइज कर देता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में ये टोटल 5 फीचर्स हैं। 5 फीचर्स आप एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा वीडियो में, उसके बाद रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में राइट्स ऑफ पार्टनर्स, की पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, अब सबसे नंबर 1 पहला राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड होता है हमारे पास में कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो भी अफेयर्स है उसके बारे में एडवाइस देना, ज्ञान सलाह मशवरा करना, ये सब आता है। ठीक है, उससे राय ली जाती है। इंस्पेक्टेड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को वो इंस्पेक्ट कर सकता है कभी भी अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सब आता है। उसके बाद होता है टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर्स इन द एग्रीड रेशो, वो दूसरे के साथ में भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर कर सकता है, जो भी एग्रीड रेशो है उसमें। टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी कभी क्या होता है पार्टनर जो होता है वो फर्म को लोन देता है, एडवांस देता है, तो इस लोन और एडवांस पर फर्म जो होती है वो
इंटरेस्ट देती है पार्टनर को। वो जो इंटरेस्ट का रेट है या तो वो डिफाइन करते हैं, उनके बीच में एग्रीड होता है, वो जो एग्रीड होता है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस बारे में, तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है पार्टनर्स को। ठीक है, उसके बाद आता है अगर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो उस पर वो अपने बेस्ट जजमेंट से डिसीजन लेता है। ठीक है, और एक्सपेंस इनकर करता है, तो वो जो एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी से उसको, फर्म से उसको रियम्बर्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर जो है ना वो अगर मना कर देगा ना, एक भी पार्टनर मना कर देगा कि अगर एडमिशन, इस बंदे का एडमिशन नहीं होना है पार्टनरशिप डीड में, तो उसको पार्टनरशिप पार्टनर नहीं बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पार्टनरशिप में हमारे पास में टोटल 30 पार्टनर है। ठीक है, कितने पार्टनर दिए हुए हैं? टोटल 30 पार्टनर हैं। अब उसमें से 29 पार्टनर ने अपनी कंसेंट दे दी, मतलब वो मान गए कि हाँ हम इसको ए को पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर 30 में से एक भी पार्टनर ने मना कर दिया कि मैं इसको ए को पार्टनर नहीं बनाना चाहता हूं, तो फिर वो उसको पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, टू रिटायर फ्रॉम द, यानी कि 100% कंसेंट होनी चाहिए। अगर किस पार्टनर्स का एडमिशन होना है किसी भी पार्टनर का, तो 100% कंसेंट होनी चाहिए सभी पार्टनर की। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस। ठीक है, रिटायर होना चाहता है, प्रॉपर नोटिस दे, उसके बाद वो रिटायर हो सकता है। इफ अ पार्टनर इनकर द एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर गेट्स इंडिमनिफाइड फॉर दीज पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म। समझ आ गया? अगर कोई भी लॉस होता है या कोई भी एक्सपेंस वो इनकर करता है फर्म के बिहाफ पर, फर्म के लिए करता है, तो उसको वो पैसा जो है, वो लॉस का एक्सपेंस जो है वो उसको रियम्बर्स होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये इसके अंदर टोटल इतने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको मैं आपको सिंपली रीड करा देती हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ओरल में अगर है तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं कही जाएगी। पार्टनर एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद में वो रिटन में लिखा जाता है। वो भी ऐसा नहीं, किसी भी पेपर पर प्रॉपर स्टैम्प पेपर बनता है, उस पर पार्टनर्स की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि साइन करा जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा। उसमें पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन होती है, पार्टनर का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस हो गया, फर्म का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फर्म का बिजनेस कहाँ है, फर्म का बिजनेस किस प्लेस पर है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या करती है फर्म, किस चीज का बिजनेस करती है, वो नेचर होना चाहिए। पार्टनरशिप हमारे पास में कब कमेंस हुई थी, डेट ऑफ कमेंसमेंट उसके अंदर लिखा जाता है। हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेकर आता है वो लिखा जाता है। फिक्स्ड कितना लेकर आएगा, फ्लैक्चुएटिंग कितना लेके आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाता है, वो इसमें लिखा जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड टू बी पेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होएगा, उसका हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो रेशो हमारे पास में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में दिया जाता है। अभी हमने फीचर्स में पढ़ा था ना ऊपर, यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि पार्टनर फर्म को लोन देता है, एडवांस देता है, उस पर फर्म जो होती है उस लोन और एडवांस पर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अब वो जो इंटरेस्ट दिया जाता है उन दोनों के बीच में परसेंटेज फिक्स होता है, एग्रीड होता है, तो वो परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। लेकिन अगर कोई भी परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो वो हमारे पास में 6% पर एनम मान ली जाती है। रेमुनरेशन पार्टनर को कितना दिया जाएगा वो अमाउंट भी मेंशन होता है। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेमुनरेशन हो गया।
गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कौन से मेथड से करा जाएगा, वो मेथड भी हमारे पास में इसमें मेंशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सारे मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है वो भी हमारे पास में इसमें होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हो गया, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर और इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन के टाइम पर अकाउंट्स का सेटल कैसे करना है वो भी इसमें मैनर स्पेसिफाई किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड, फर्म किस पीरियड से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, वो भी मेंशन होता है। कैलेंडर ईयर आपको पता है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के जितने भी राइट्स और ड्यूटीज हैं वो सारे इसमें स्पेसिफाई होते हैं। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी है, जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर बनी है वो स्पेसिफाइड पीरियड होता है। अगर मान लो किसी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जैसे कभी कभी पार्टनरशिप हम 6 महीने के लिए भी बनते हैं, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मेंशन किया जाता है कि ये इतने स्पेसिफाइड पीरियड के लिए क्रिएट की गई है। या फिर एक वेंचर की एक प्रोजेक्ट है, उस पर्पस के लिए ये सारे पार्टनर मिले हैं वेंचर के लिए। जब वो वेंचर या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में वो पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये अपनी इच्छा से। उसके बाद है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट हमारे पास में इफ स्पेसिफाई हाउ द बैंक अकाउंट शुड बी, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, एक पार्टनर के नाम पर होगा, सारे जॉइंटली पार्टनर के नाम पर होगा, जो भी पार्टनर वो है वो उसमें स्पेसिफाई होता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म को कौन करेगा कंटिन्यू, डिसोल्यूशन कैसे होएगा उसका, ठीक है, फर्म का। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसका सेटलमेंट हमें कैसे करना है, ये भी उसका मैनर प्रोसीजर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। टोटल 20 पॉइंट्स हैं, 20 के 20 मैंने आपको बता दिए हैं, ये ऐसे करना है, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब आता है नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो उनका क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए हम एक टॉपिक समझते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाह रही हूँ, ये आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे ये एक पार्टनर है, ठीक है, ए, इसका नाम ए है, ये एक पार्टनर है। ये क्या करता है, बिजनेस में, फर्म में कैपिटल लेकर आता है, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। क्या कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल। अब ये ओनर है, कैपिटल लेकर आया। अब फर्म क्या करती है, फर्म अलग होती है, ये सब क्या है, फर्म है, ठीक है, और ये क्या है, पार्टनर है। पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है, अब फर्म इसको क्या देती है, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे देगी, इस कैपिटल पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इसको, ठीक है, इंटरेस्ट देगी। अब फर्म दे रही है, क्या कर रही है, फर्म दे रही है, मतलब कि पे कर रही है, पेड कर रही है, तो ये एक्सपेंस होगा कि रिवेन्यू होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ये बताओ क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा, ठीक है, समझ आ गया। फर्म के लिए कि क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अब ये पार्टनर है, पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ी, वो क्या करता है, फर्म से कुछ पैसे क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, मतलब कि विड्रॉ कर लेता है, मतलब कि निकाल लेता है फर्म से पैसे, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग भी कहते हैं। अब इसने पैसे लिए फर्म से, अब ये क्या करेगा, इस पैसे पर फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगा इस ड्रॉइंग पर। अब ये इस फर्म को ये जो इंटरेस्ट है ये क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है, रिसीव हो रहा है, तो फर्म के लिए ये क्या हुई, एक्सपेंस हुआ कि रिवेन्यू हुआ, इनकम हुई, इनकम हुई, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, रिवेन्यू। समझ आ गया, इतना सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आता है अब पार्टनर, पार्टनर को क्या दिया जाता है, फर्म क्या पे करती है, पार्टनर को सैलरी पे करेगी, ठीक है, या फिर और क्या पे करेगी, कमीशन पे करेगी, या फिर क्या पे करेगी, रेम्यूनरेशन पे करेगी। अब
फर्म क्या कर रही है, ये पे कर रही है, पेड कर रही है, ठीक है। तो ये फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, क्योंकि ये दे रही है, इसको खर्चा हुआ। अब अब नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पार्टनर है। अब पार्टनर क्या है, फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी, फर्म ने क्या करा, इस पार्टनर से कुछ लोन ले लिया, ठीक है, या फिर क्या ले लिया, एडवांस ले लिया, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को दिया है, लोन दिया या फिर एडवांस दिया, ठीक है। अब फर्म क्या करेगी कि इस लोन पर, एडवांस पर पार्टनर को क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म जो पे कर रही है, ये क्या कर रही है, पे कर रही है। अब बताओ ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ कि रिवेन्यू हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। समझ आ गया, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसका ट्रीटमेंट आगे कर पाओगे। बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं है, इसको फिर रटते हैं, और रटने से क्या होता है, उनको समझ नहीं आता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा कि क्या होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि फर्म को वो मिला है या फर्म ने वो पे करा है। अगर फर्म ने पे करा है तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। अगर फर्म को वो रिसीव हुआ है तो फर्म के लिए वो इनकम है, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिवेन्यू हो जाएगा। समझ हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये पूरा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, अब आपको समझ आएगा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता रही थी कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास में क्या है, साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप में कुछ प्रोविजन दिए नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या मानेंगे। जैसे मान लो पार्टनरशिप डीड में हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे रखा कि किस रेशो में, कि प्रॉफिट और लॉस हुआ वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर में, किस रेशो में वो शेयर करेंगे। तो अगर नहीं दिया है तो हम कौन सा वाला लेके उसको इक्वली, ठीक है, इक्वली रेशो में उसे बांट देंगे। जैसे ए और बी दो पार्टनर है तो 1:1 आ जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है, अलाउड नहीं होगा पार्टनर को। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अगर नहीं है तो हमारे पास में वो नहीं लेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, ये जो हमने लास्ट वाला पढ़ा था ना कि पार्टनर क्या देता है, इंटरेस्ट देता, लोन देता है या एडवांस देता है फर्म को, अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो फिर फर्म उस पर क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है। तो अगर इसका या तो फिर वो परसेंटेज मेंशन करते हैं, अगर उसका कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं है तो हम कौन सा वाला परसेंटेज लेते हैं, 6%, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। समझ आ गया कि कौन से वाले रेट से इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, 6% पर एनम से। सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस फ्रॉम द बिजनेस, ये याद रखना, अगर फर्म को बिजनेस को लॉस भी हुआ तब भी ये इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ आया क्यों इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न द प्रॉफिट और इनकर द लॉस। इसका मतलब ये हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या होता है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, लेकिन फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देना पड़ेगा, जो परसेंटेज स्पेसिफाई है उससे। अगर साइलेंट है पार्टनरशिप डीड तो कितने परसेंट से देना पड़ेगा, 6% पर एनम से। उसके बाद आता है रेमुनरेशन टू पार्टनर, अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो नहीं दिया जाएगा। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन सच मैटर तो उसे नहीं दिया जाएगा। समझ आ गया ये पूरा कि क्या क्या हमारे पास में इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लेना। इसका ट्रीटमेंट हमें जब हम पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आएगा। समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी होती है। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट्स होता है, उसके से प्रॉफिट फ्रॉम अ सिमिलर बिजनेस, ठीक है। इफ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए है, ठीक है, ए पार्टनर है। पार्टनर किस में है, एक फर्म के अंदर वो पार्टनर है, ठीक है, ये एक फर्म है, इसमें वो पार्टनर है। अब ए जो है वो साइमल्टेनियसली एक उसका एक बिजनेस भी है। अब ये बिजनेस से उसे जो प्रॉफिट होता है, ठीक है,
इस बिजनेस से जो भी उसे प्रॉफिट हुआ ये इसका इस फर्म में मर्ज हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर देंगे। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सच बिजनेस, इस बिजनेस से जो उसे प्रॉफिट हुआ, शैल बी पेड टू द फर्म, पे कर दिया जाएगा किसको, फर्म को। समझ आ गया ये। उसके बाद है नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फॉर द सेल्फ फ्रॉम फर्म्स बिजनेस, मतलब इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म की किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर पार्टनर को अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट होता है तो, और फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, या तो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करने से हुआ हो, या फिर बिजनेस कनेक्शन की वजह से हुआ हो, या फिर फर्म की किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट होता है, तो वो जो प्रॉफिट उसने अर्न करा है ना पार्टनर ने, ये जो प्रॉफिट उसने अर्न करा है वो पे कर देगा किसको, फर्म को, मतलब फर्म में ऐड हो जाएगा। मतलब अगर एक पार्टनर है उसको कमीशन मिलता है, ठीक है, कहां से, बायर ऑफ द गुड्स ऑन द गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, फर्म ने गुड्स सोल्ड करे, अब उस गुड्स को सोल्ड करने पर, ठीक है, वो जो बायर है जिसने खरीदे उसने क्या करा, पार्टनर को कमीशन दिया, अब वो जो कमीशन पार्टनर को मिला है ना वो फर्म में ऐड हो जाएगा, पार्टनर का नहीं रहेगा वो। समझ आ गया, क्लियर आ गया, ये पार्टनर्स की क्या है, लाइबिलिटीज है, ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932, और डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है, सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है। मैक्सिमम हमारे कितने पार्टनर होने चाहिए, 50। कौन से रूल में दे रखा है, रूल नंबर 10, कौन सा, कंपनीज रूल 2014, ठीक है, लर्न कर लेना ये। वैसे मैं अभी इसका एक रिवीजन, फास्ट रिवीजन लेक्चर डालूंगी जो कि कम से कम मिनट का होगा, उसे आप सुनिएगा अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 में क्या कहा गया है कि अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर। सेक्शन 30 में बोलते हैं कि पार्टनर माइनर को एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन ओनली किस पर्पस के लिए, अगर पार्टनरशिप के बेनिफिट में, ठीक है, प्रॉफिट में उसका होएगा। इफ ऑल दी पार्टनर, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं, अगर कोई माइनर है तो वो पार्टनर में एडमिट हो जाएगा, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए होएगा, लॉस को शेयर करने के लिए नहीं होएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन 31 में क्या लिखा गया है, ठीक है, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, ठीक है। बताया था मैंने कि पर्सन का एडमिशन तभी होता है कि जब सभी पार्टनर्स की, जितने पार्टनर्स हमारे एग्जिस्टिंग में हैं, सभी पार्टनर्स की कंसेंट होती है तभी, या फिर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से ही होता है। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद है सेक्शन नंबर 32, अ पार्टनर में रिटायर हो सकता है फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, ठीक है, या तो सभी पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड करा कि हमें इस पार्टनर को रिटायर कराना है, या फिर वो पार्टनर क्या है, वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ठीक है, और दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट से भी वो हो सकता है। सेक्शन नंबर 69 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, ठीक है, फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। कब फर्म डिसॉल्व होएगी, पार्टनर की डेथ पर, जब पार्टनर डेथ हो जाएंगे उसके बाद ही फर्म। जितना हमने पार्टनरशिप में अभी करा आज की क्लास में वो हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, ठीक है। पार्टनरशिप की मीनिंग पढ़ी थी, पार्टनरशिप की मीनिंग में पढ़ा था 2 और मोर पर्सन होने चाहिए जो कि एग्रीड होने चाहिए, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट योर लॉस, ठीक है, समझ आ गया। इसकी डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर क्या लिखा गया है, पार्टनरशिप जो है वो इज द रिलेशन बिटवीन
बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हमने करा था इसके बाद में फीचर्स, 5 फीचर्स करे थे, जल्दी जल्दी बोलो। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, रूल नंबर 10, कंपनीज रूल 2014। कौन कौन से पार्टनर नहीं कहे जाएंगे, माइनर अगर हुआ तो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हुआ तो, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ हुआ तो। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न हो गया तो उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। लॉफुल बिजनेस के लिए ही होनी चाहिए पार्टनरशिप, जिसमें ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन आता है, लेकिन जॉइंट वेंचर, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास में कितना होता है वो मेंशन दिया होता है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन कुछ पार्टनर जो होते हैं वो सिर्फ ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए आते हैं। मतलब ऐसा पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होता है कि ये जो पार्टनर्स है ये लॉस बियर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय द ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कोई एक जो है उन सबके लिए एक्ट कर रहा है या फिर सबके द्वारा भी बिजनेस चलाया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास में पार्टनर्स के राइट्स। पार्टनर्स के राइट आपको क्लियर थे, क्या था? पार्टनर, जो पार्टनर है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस के अफेयर में कंसल्ट कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को शेयर करता है, उसका ये वो है। उसने लोन दिया है किसको? फर्म को, इसीलिए उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में है तो उससे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो 6% पर एनम से आ जाएगा। अगर उसने बिजनेस की किसी भी इमरजेंसी में कोई भी एक्सपेंस इनकर करा है, कोई भी बेस्ट जजमेंट लिया है जिससे उसे एक्सपेंस हुआ है, पर्सनल लॉस हुआ है, तो उसको रियम्बर्स मिलेगा कहाँ से? फर्म से। उसके बाद में अगर सारे पार्टनर की कंसेंट है तभी न्यू पार्टनर आएगा, अगर एक भी पार्टनर की कंसेंट नहीं है तो वो न्यू एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे रिटायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, वो फर्म से रिटायर हो सकता है फर्म को नोटिस देने के बाद में, कभी भी, जैसे कि उसका जब फर्म को नोटिस दे उसके बाद में वो रिटायर हो सकता है। फर्म के बिहाफ में, फर्म के लिए अगर उसने कोई भी एक्सपेंस इनकर करा है तो उसकी जो है उसे रियम्बर्समेंट हो जाएगी फर्म से। ठीक है, ये सारे इसके राइट्स थे हमारे। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि साइन करा जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा। कौन कौन सी डिटेल होती है इसमें? पार्टनर की, पार्टनर का नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, फर्म का नाम, एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर, कम बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कब कमेंस हुई, कैपिटल कितनी कितनी लेकर आए ईच पार्टनर, फिक्स में कितनी लाए, फ्लक्चुएटिंग में कितनी लाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास में कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन किस रेट से फर्म पे करेगी, अगर नहीं है तो 6%, रेम्यूनरेशन पार्टनर को देना है वो मेंशन होना चाहिए कितना देना है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एसेट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अकाउंट्स की सेटलमेंट किस टाइम पर, रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई, इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पर, अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास में कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर है, क्लोज कब होना है, एवरी ईयर, वो मेंशन होना चाहिए। पार्टनर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, किसी फिक्स पीरियड के लिए या किसी वेंचर के लिए, बैंक अकाउंट हमारे पास में ऑपरेशन कैसे हो रहा है, सभी पार्टनर के नाम पर बैंक अकाउंट खुला है या फिर उनके बिहाफ पर सिर्फ एक के उस पर हुआ है, पार्टनर की डेथ होगी तो किस मैनर में हमारे पास में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, कैसे हमारे पास में कंटिन्यू करेगी फर्म, अगर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स है तो उसमें हमारे पास में कैसे सेटलमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक, पार्टनर कैपिटल दिया उसने फर्म को, फर्म उस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म पे कर रही है फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर ने पैसा निकाला तो पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है किसको? फर्म को, यानी कि फर्म को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम फर्म के लिए। अब फर्म जो है सैलरी पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है, रेम्यूनरेशन पे कर रही है, किसको? पार्टनर को फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस। फर्म को लोन मिला, एडवांस मिला, किससे मिला? पार्टनर से, तो फर्म इसके ऊपर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी, किसको? पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो हमारे पास में ये डेबिट में जाएगा। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। अब हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर पास में नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वल करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा पार्टनरशिप डीड में तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो नहीं लेंगे हम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस बाय द पार्टनर ने लोन और एडवांस दिया था, बताया ना 6%
6% पर एनम लेंगे। उसके बाद में ये अगर फर्म को लॉस भी होता है ना तब भी देना है फर्म को, क्योंकि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, समझ आ गया। रेमुनरेशन टू पार्टनर अगर नहीं दे रखा है तो फिर हम नहीं लेंगे। उसके बाद पार्टनर्स की लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटीज के अंदर दो टॉपिक पढ़े थे हमने। अगर पार्टनर कोई भी सिमिलर बिजनेस करता है फर्म के जैसा, तो अगर उसे अपने बिजनेस से कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो फर्म में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट अर्न होता है या कमीशन मिलता है, कुछ भी प्रॉफिट मिलता है, किसके बिहाफ पर, फर्म में कोई ट्रांजैक्शन हुई उससे, ठीक है, कोई उसने ट्रांजैक्शन करी फर्म से उससे हुआ, या फिर फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी उसने यूज करी उससे हुआ, या फिर फर्म से बिजनेस से कोई उसका कनेक्शन है उससे हुआ, तो उस प्रॉफिट को फर्म में ऐड कर दिया जाएगा। ये पार्टनर की लायबिलिटी है, पार्टनर को पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट प्रोविजन। हमने कुछ देखे थे, हमने देखा था कि माइनर सेक्शन नंबर 30, ठीक है, 30 हमने देखा था कि माइनर जो होता है वो पार्टनर नहीं होता है, लेकिन वो बन सकता है पार्टनर अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो, और वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनता है, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, सेक्शन नंबर 31 में हमारे पास में ये पढ़ा हमने कि पार्टनर जो होता है वो एडमिट करा जाता है, person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing or in accordance with an express agreement among the partner। मतलब एडमिशन हमारे पास में पार्टनर का तभी होता है जब सबकी क्या होती है, कंसेंट होती है। रिटायरमेंट भी हम तब कर सकते हैं जब सबकी क्या है, कंसेंट होती है। 69 के अंदर क्या है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता। 35 सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि फर्म डिसॉल्व कैसे होगी, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर पर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनर्स की डेथ पर। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हम एलएलपी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आपको इतना ही ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना वीडियो को, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी सुननी है सुन लेना, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।